एक बार एक बहुत महान प्रसिद्ध आर्किटेक्ट, जो बिल्डिंग बनाने वाले आर्किटेक्ट थे, उसका नाम था फ्रैंक लॉयड राइट। उनके सामने एक बहुत बड़ी चेतावनी आई कि उनको टोक्यो में एक इंपीरियल होटल नामक एक होटल बनाना था। टोक्यो के नाम तो सुने होंगे, सुने कि नहीं? टोक्यो सुने हैं। कहाँ पर है? जापान में। टोक्यो एक ऐसे जगह है जहाँ पर हर समय किसी ना किसी रूप में भूकंप आ जाता है। जितने भी इमारतें या बिल्डिंग है वो गिर जाते हैं। लेकिन इस आर्किटेक्ट ये राइट के सामने ये चेतावनी आई। उन लोगों ने बताया कि उनको एक इंपीरियल होटल, बहुत बड़ा होटल बनाना चाहिए। वो वहाँ पर गए और वहाँ की स्थिति को धीरे धीरे एक एक करके पढ़ने लगे। वहाँ कर मिट्टी की स्थिति क्या है, किस तरह वो भूकंप आ जाता है, हर एक चीज़ पढ़ने के बाद उन्होंने ये विचार किया है, एक फ्लोटेड फाउंडेशन, जो इसकी नींव है उसको ऐसे स्थिति में बनाएंगे, 60 फीट का गड्ढा खोदकर उसी में बहुत माइन मिट्टी डाल देंगे और उसके ऊपर नींव लगाकर उसी के ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए उन्होंने तय किया है। और उस बिल्डिंग को उन्होंने बनाया भी है। और उस बिल्डिंग को बनाने के बाद लगभग 52-58 साल हो गया है। आज भी किसी भी भूकंप से वो बिल्डिंग, वो होटल, इंपीरियल होटल नहीं गिरी है, वो आज भी खड़ा है। जबकि इनके आसपास में जितने भी बिल्डिंग्स है वो बहुत बार गिर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब ये फादर ये बिल्डिंग की कहानी, होटल की कहानी क्यों बता रहे हैं? जिस तरह भूकंप के कारण हर तरह की इमारत गिर जाती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी अक्सर भूकंप आ सकता है। हमारा जीवन भी एक बिल्डिंग की तरह है जिसका एक नींव जो है, फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। जब तक हमारे जीवन की नींव मजबूत नहीं होगी, हमारा बिल्डिंग भी किसी ना किसी रूप से हल्का से आने वाले भूकंप से भी गिर सकता है। हमारा जीवन भी एक बिल्डिंग के बराबर है, एक घर के बराबर है। यही हमारे प्रभु यीशु भी हम लोगों को बताते हैं। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 वाक्यांश 46 से 49 तक। एनीबडी हैज गॉट बाइबल? किसी के पास बाइबल है? पेज नंबर 101 में प्रभु कुछ घर के बारे में या नींव के बारे में बताते हैं। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 वाक्यांश 46 से। जब तुम मेरे कहना नहीं मानते हो तो प्रभु प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो वो किसके सदृश है? वो उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। जिस तरह प्रभु एक व्यक्ति को जो अपने घर बनाते समय किस तरह बनाना है बताते हैं, और हमारे जीवन के जो घर है उसकी नींव किस पर होना चाहिए? प्रभु के अभी कोई नहीं सुन रहे लग रहा है। प्रभु बताते हैं, जो मेरी बातें सुनता है, अगर मेरी बातें नहीं सुनेंगे मैं भी बंद करके चले जाऊंगा। प्रभु ने बताया, जो मेरी बातें सुनता है और उसके अनुसार जीवन बिताता है, वही अपने जीवन का, अपने घर का नींव चट्टान पर खोदता है।
तो हमारे जीवन के नींव जो है मजबूत होना है, ये प्रभु के वचन पर होना है और हमारा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। लेकिन हमारे जीवन में अक्सर हम लोग यही देखते हैं, हमारे जीवन की नींव जो है कई चीजों के ऊपर रहता है। आजकल की दुनिया में हम लोग अक्सर देखते हैं लोग अपने जीवन का नींव जो है, कई लोग पैसा कमाने में रहते हैं। सोचते हैं जितना पैसा मिल जाता है, जितना मेरे पास पैसा है उतना ही सुख शांति मिलेगा और मेरा जीवन अच्छा चलेगा। सही है कि नहीं? सही नहीं है। सिस्टर लोगों से तो नहीं पूछ सकते क्योंकि सिस्टर लोगों के पास पैसा नहीं मिलता है। अगर मौका मिलता है तो वे लोग भी बता देते हैं सच में वो पैसा ही है। जो यहाँ पर नर्सेस सब बैठे हैं, आप लोग अगर हॉस्पिटल जाते हैं, नजरेत में महीना में 10,000 दे रही है सिस्टर मोन्सी, कमला नेहरू में डॉक्टर पॉल 25,000 दे रहे हैं महीना की तनख्वाह। आप लोग कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? नजरेत में काम करोगी? कहाँ जाएंगे काम करने के लिए? कहाँ जाएंगे? मार्ता जी, मौका मिलता है तो कहाँ जाएंगे? कमला नेहरू में ही जाएंगे। क्योंकि हम लोग हमारे जीवन में सोचते हैं जब पैसा मिलता है उसी में हर तरह की सुख शांति मिलता है। तो इसलिए कई लोगों का जीवन अपने पैसा के ऊपर निर्भर रहता है, धन दौलत के ऊपर निर्भर रहता है। और कई लोगों के पास ये भी है, अपने पास बटोरने के लिए जो भी सामान, जो भी चीज उनके पास है और चाहिए, पोसेशंस, जितना मेरे पास रहेगा उतना मेरे लिए अच्छा है और मेरा जीवन अच्छा हो जाता है, यही हम लोग सोचते हैं। इसलिए एक तो धन में, दूसरा धन दौलत, उसके संबंधित हर एक चीज में हम लोग सोचते हैं हमारे लिए अच्छा जीवन हो जाएगा जब ये सब चीज रहेगा। तो जब हम लोग इसके लिए कोशिश करते हैं तो हमारा जीवन उस धन दौलत के ऊपर निर्भर रहता है और उसी में हमारा जीवन का नींव भी हो जाता है। और दूसरी और एक बात है, कई लोग सोचते हैं पॉपुलैरिटी, फेमस हो जाना है। जब बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, हीरो हीरोइन बन जाते हैं, सोचते हैं हमारे पास सब लोग आएंगे, मेरा दोस्त बन जाएंगे, मेरा जीवन अच्छा रहेगा। ना केवल यह है, बहुत सारे चीजें जहां पर हमारे जीवन के नींव हम लोग उसी पर डाल देते हैं। उदाहरण के लिए कई लोगों का है फेमस होना है, पढ़ाई में आगे बढ़ना है, कई लोगों का है म्यूजिक, एथलेटिक्स। आजकल और एक बीमारी है, क्या है? क्या है? हाँ, अगर इस साल मेरे पास 10,000 की मोबाइल है और मेरे पड़ोसी के पास 25,000 की मोबाइल है तो मैं क्या सोचता हूँ, वो मोबाइल मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा होता है। तो हमारे जीवन की जो नींव है हम लोग किसी ना किसी रूप में अलग अलग जगहों पर डाल देते हैं। ठीक है, पैसा की जरूरत पड़ती है तो खाना है तो जीना है बे ना, तो पैसा कमाना ही है। कभी कभी फेमस होना भी ठीक है, या जो चीज़ ये गैजेट्स ऐसे उसको इस्तेमाल करना भी अच्छा है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये सब हमेशा हमारे साथ नहीं रहता है। ऑल दीज थिंग्स आर टेम्पररी, आज है कल नहीं है। आज जो पैसा मेरे हाथ में है कल मेरे हाथ में रहने की जरूरत नहीं, वो और कहीं चला जाता है। तो इसलिए प्रभु हम लोगों को आज एक छोटी सी चेतावनी देते हैं, हे बेटा बेटी, तुम्हारा जीवन किसके ऊपर आधारित है? तुम्हारी जीवन की नींव जो है तुम किसके ऊपर बनाए रखते हो? इसलिए प्रभु बताते हैं हम में से हर एक को हमारा जीवन का नींव जो है प्रभु के वचन पर आधारित होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहाँ मिलता है? प्रभु का वचन कहाँ मिलता है? दुकान में? दुकान में मिलता है क्या?
प्रभु का वचन पवित्र बाइबल। बाइबल में मिलता है। एक तरफ से हम लोग जो है ईसाई लोग बोलते हैं ना, ये किताब के लोग हैं, किताब के विश्वासी है। वी आर द पीपल ऑफ द बुक नोन एज द बाइबल। कारण यह है, ये हमारा विश्वास है, इसमें लिखा हुआ हर एक शब्द ईश्वर की आत्मा की शक्ति से, ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। यह हर एक शब्द हमारे जीवन के नींव बन सकता है, हमारे जीवन को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोगों के पास, कितने लोगों के पास बाइबल है, वो बहुत बड़ी सवाल है। और बाइबल भले ही हम रखते हैं, दिन में कितने बार उसको छूने के लिए कम से कम कोशिश करते हैं। पढ़ने की बात तो बहुत दूर हो जाती है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है ये बाइबल छूने के लिए और पढ़ने के लिए। लेकिन इसलिए प्रभु बताते हैं, मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारने से कोई फायदा नहीं, मेरे बात सुनना है और उसके अनुसार जीवन बिताना है। वही तभी हमारा जीवन एक मजबूत जीवन, एक हमारा नींव, जीवन का नींव मजबूत चट्टान के ऊपर बना हुआ नींव बन सकती है। आप लोग सब साइंस पढ़े हैं, कई लोग नर्सेस है ना, साइंस पढ़े होंगे। ये वैज्ञानिक लोग हैं ना, बहुत बेकार के लोग हैं। द साइंटिस्ट जो है वो अपने विचार को अपने हिसाब से किसी ना किसी रूप से घुमाकर सबको बता देते हैं विश्वास करने के लिए। तो ये वैज्ञानिक जो है बहुत सारी चीज़ों को सोचते रहते हैं, दुनिया में ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, ये किस तरह की है। और आप लोग माइक्रोस्कोप सब इस्तेमाल करते होंगे, इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या देखते हैं, जो साधारण आंख से हम लोग नहीं देख सकते, उसी को माइक्रोस्कोप के द्वारा बढ़ाकर देखते हैं। तो उसी तरह पढ़ते समय एक चीज ये साइंटिस्ट ने इन लोगों को बताया है, मालूम हुआ है, ये एटम करके सुने हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हैं सुने होंगे। एटम करके है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल है। तो वो एटम के अंदर दो प्रोटॉन्स रहता है, दो और उसे अधिक प्रोटॉन्स। जो प्रोटॉन्स जो है उसका शक्ति पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करता है। जब ये पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करता है, पॉजिटिव एनर्जी क्या करता है, साइंस में पॉजिटिव और पॉजिटिव पकड़ेगा, रिपल्शन, ये दूसरे को पुश कर देता है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जब एक साथ रहता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपल्शन करता है। लेकिन ये साइंटिस्ट जब ये लोग देख रहे थे, लेकिन पूरा एटम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, प्रोटॉन्स है, वो कैसे एक साथ रहते हैं। जो साइंस पढ़े आप बताइए, ये प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करता है वो साथ में रहते हैं। कारण क्या है? तो साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स अबव दिस फोर्स विच इज कीपिंग ऑल द एटम्स टुगेदर, प्रोटॉन्स टुगेदर। एक शक्ति जो इससे, इन शक्तियों से बढ़कर एक शक्ति है जो उन सबको एकत्र करके रखता है। इसलिए भले ही वो पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करता है, एक दूसरे के साथ बाहर हवा में उड़ सकता है, एक साथ है, कारण इसके अतिरिक्त और एक शक्ति बहुत बड़ा है, वही उन सबको एकत्र करके रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो शक्ति कौन है? इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 1 में हम लोगों को बताया जाता है, वाक्यांश 3 में, पेज नंबर 338। Chapter 1 verses 3. Letter to the वह Hebrews. पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब
वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। फिर एक बार, वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो पुत्र जो है अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वो पुत्र कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह। आगे पढ़िए सिस्टर। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो वैज्ञानिक बताए थे, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स विच कीप्स टुगेदर। यहाँ पर इब्रानियों के नाम पत्र में बताते हैं, हमारे प्रभु जो पुत्र है अपने शब्द मात्र से ही इन सबको बनाए रखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्रभु ईश्वर जो है, प्रभु यीशु अपने शब्द मात्र से ही इस दुनिया के हर एक चीज को बनाए रखता है। जो स्ट्रांग फोर्स साइंटिस्ट बताते हैं वो और कहीं नहीं है, हमारे सामने इस रोटी के रूप में उपस्थित है। इसलिए हमारे जीवन का नींव जो है उस प्रभु की वचन के ऊपर आधारित होना चाहिए, उस प्रभु के शब्दों पर आधारित होना चाहिए। इसलिए ये पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसके द्वारा बनाए रखते हैं? शब्द, अपने शब्द शक्तिशाली द्वारा। शब्द। प्रभु का वचन जो शब्द द्वारा प्रभु इस दुनिया को बनाए रखते हैं। ये साइंटिस्ट जो बोलते हैं ना, उनके द्वारा नहीं है, कोई दूसरी शक्ति नहीं है, कोई दूसरी शक्ति बाहर से नहीं है जो इस दुनिया के बनाए रखता है। ये हमारे प्रभु का शब्द है। उनका वचन जो है उस दुनिया को, इस दुनिया को हमेशा बनाए रखता है। और उसके वचन पर अगर हमारा जीवन आधारित है और उसको वचन को लेकर हम लोग हमारे जीवन का नींव बनाते हैं, हमारा जीवन भी मजबूत रहेगा। और इसके साथ साथ कारण इसलिए है, हम लोग ये भी देखते हैं पूरा इस दुनिया प्रभु के शब्द मात्र से है। वही हम लोग पुराने विधान में भी उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1 में पढ़ते हैं। वहाँ पर लगभग 9 बार ये बताया जाता है, ईश्वर ने कहा ये हो जाए, वो हो गया। ईश्वर ने कहा पानी अलग हो जाए, अलग हो गया। ईश्वर ने कहा सूर्य और चंद्रमा अलग हो जाए, दिन और रात अलग हो जाए, वो अलग हो गया। जब कभी ईश्वर अपने शब्द से कहा है, इस दुनिया का हर एक चीज अपने अपने जगह पर हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगर वो ईश्वर की शब्द जो इस दुनिया के हर एक चीज को बनाए रखता है, और इस दुनिया ये ईश्वर का शब्द जो है, वचन जो है, इस दुनिया के हर एक चीज को अपने समय पर अपने जगह पर रख सकता है, अगर उस ईश्वर का शब्द मेरे जीवन का नींव बन जाता है, तो मेरा जीवन भी कितना मजबूत और कितना सुंदर, कितना आनंदित हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम में से हर एक को हमारे जीवन में, हमारे जीवन की नींव जो है प्रभु के वचन पर आधारित होना अनिवार्य है। ये प्रभु का वचन क्या करता है? हम लोग हमेशा बोलते हैं प्रभु का वचन, प्रभु का वचन। ये क्या कर सकता है? जैसे अभी हमने बताया है, प्रभु का वचन इस दुनिया के हर एक चीज को बनाए रखता है, जो हमारा जीवन को भी बनाए रख सकता है। और दूसरी बात है, प्रभु का वचन जो है परिवर्तित कर देता है। एक बार एक महिला बोलती है, उनकी सास माँ जो है आम खाने से इनकार करती है अपने को, वो कभी आम खाती नहीं है। तो ये बहू एक बार उनसे पूछी, सास माँ आम क्यों नहीं खाते? आप लोग में कितने लोग आम नहीं खाते? जो आम नहीं खाते सब लोग खाते हैं। किसी की शुगर की बीमारी है ही नहीं है। ईश्वर को धन्यवाद। कितने लोग आम खाते हैं? नहीं, अभी आप लोग
हाथ उठाएंगे ना उठाएंगे तो हम आम तो नहीं देंगे, चिंता नहीं करना। अभी आम का सीजन है, जब बाहर दुकान में आम दिखाई देता है तुरंत क्या सोचते हैं, अरे चलो अच्छा लगता है, वाह एक पीस मिल जाए तो बढ़िया हो जाता है। लेकिन इस बहू की सास माँ जो है हम आम खाने से बहुत इनकार करती है, कभी खाई नहीं है। कारण यह है इनको जो है घर पे जब छोटी थी उस समय घर पे लोग एक फार्म हाउस में रहते थे। वो लोग अपने लिए दूध के लिए गाय पालते थे। इनका घर के बगल में जो घर है वहां पर उस घर के दीवार के उस पर एक आम का पेड़ था। जब कभी ये आम का फल गिरता है ये गैया क्या करती थी, गैया क्या करती थी, आम खा लेती। तो जब कभी ये महिला जो है उस गैया की दूध पीती थी उसमें उनको ये आम का टेस्ट और स्मेल आता था, इसलिए इसने सोचा ये आम ये गैया के बहुत सारे संबंध है, इसलिए वो आम करने मना कर देती है। जो खाते हैं वही हमारे जीवन में भी उसका प्रतिफल हम लोग देख सकते हैं। वॉट यू ईट और वॉट यू आर इज वॉट यू ईट। जो आप लोग खाते हैं वही हम लोग बन जाते हैं। ये ना केवल शारीरिक जीवन में सही होता है, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी सही रहता है। अगर हम लोग प्रभु को वचन को हमारे जीवन में लेंगे, हमारे जीवन के द्वारा हम लोग प्रभु का वचन को दूसरों को दे सकते हैं। इसलिए संत पेतरुस बताते हैं हम में से हर एक को ईश्वरीय शक्ति को, ईश्वरीय वचन को अपनाते हुए ईश्वरीयता को स्वीकार करना है। संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्यांश 4 पेज नंबर 366। उन्होंने उस महिमा और प्रताप द्वारा हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। जब हम लोग ईश्वर का वचन को अपनाते हैं हम लोग भी ईश्वर के स्वभाव का भागी बन जाते हैं। आप लोग सोच सकते हैं जब कभी आप लोग सीरियल वगैरह देखते हैं तो आपका जीवन क्या होता है, उसी से हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं। जो सीरियल में होता है वही आपके दिमाग में चलते रहता है। अगर हमारे जीवन में प्रभु का वचन को हम लोग महत्व देते हैं, प्रभु का वचन हमारे जीवन में हमेशा रहता है, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की शक्ति और प्रभु की सामर्थ्य दूसरों के सामने प्रकट हो जाता है। यही संत पेतरुस हम लोगों को बताना चाहते हैं। ईश्वर की ईश्वरीयता को हम लोग सहभागी बन जाते हैं। उस प्रभु की ईश्वरीयता जो है उसमें हम लोग भी भाग लेते हैं। प्रभु का वचन पूरा पूरा परिवर्तित कर देता है। सन 1945 में अमेरिका के सोल्जर्स ओकिनावा करके एक जगह पर गए थे। वहाँ पर एक इंटीरियर गांव था। जब वे लोग वहाँ पर गए थे उन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज़ देखा है। उस गांव में ना पुलिस स्टेशन है ना कोर्ट है, वहाँ पर कोई हत्या नहीं, कोई चोरी नहीं करता है, कोई नशेबाजी नहीं करता है, कोई पियकड़ नहीं है, कुछ भी नहीं। इन लोगों को बहुत आश्चर्य हो गया, ऐसे भी एक गांव हो सकता है कहाँ पर एक भी कमी किसी के अंदर नहीं है, उस पूरा गांव एकदम। तब इन लोगों ने सोचा इसका कारण क्या है। तब इन लोगों को पता चला 30 वर्ष पहले वहाँ पर एक मिशनरी जो जापान जा रहे थे रास्ते में आए और उस जगह पर कुछ समय के लिए रहे। उन्होंने वहाँ के लोगों को कुछ समय रहने के बाद सिर्फ 2 लोगों को उन्होंने परिवर्तन किया ईसाई धर्म के लिए। उसके बाद उन लोगों के हाथ में उन्होंने बाइबल दे दिया और वहाँ से वो निकल गए हैं। लेकिन उस गांव के लोग पूरा
उस बाइबल को अपने जीवन का आधार बना दिए हैं। जो 10 नियम है, प्रभु का 10 नियम, वो उन लोगों का रूल, लॉस बन गए हैं। और अन्य जो भी प्रभु का वचन, जो सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का पर्वत प्रवचन, और वो उन लोगों को जीवन का आधार बन गए हैं। तो इसी कारण उस गांव में कोई भी कमी, कोई भी कोर्ट कचहरी या कोई भी कमी के साथ लोग नहीं रहते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी अब नींद आ रही है हमको भी। खड़े हो जाए, थोड़ा सा खड़े हो जाइए, क्योंकि कुछ लोग अभी अभी बोलने, तो हमने सोचा मेरा टायर्ड और मेरी नींद आप लोगों के पास आगे लग रहा है। हम लोग थोड़ा सा प्रभु के लिए, जो प्रभु का वचन महत्वपूर्ण है, तो प्रभु का वचन के बारे में एक गीत गाए। पेज नंबर 52। Hymn number 86. वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा। प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा। प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सचमुच
जितने लोग हम लोग प्रभु का वचन को दिल से मांगते हैं? बहुत बड़ा सवाल। बैठ जाइएगा। जो प्रभु का वचन है, प्रभु का शब्द है, इस दुनिया के हर एक चीज को बनाए रखता है और इस दुनिया की हर एक शक्ति के ऊपर अधिक शक्तिशाली है प्रभु का वचन। और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा प्रभु का वचन लोगों को परिवर्तित कर देता है, लोगों को जीवन को परिवर्तित कर देता है। और एक बात है, रोमियों के नाम पत्र संत पौल बताते हैं अध्याय 10 वाक्यांश 17 में, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सुनने से क्या उत्पन्न होता है? विश्वास उत्पन्न होता है। और सुनाने वाला कौन है? ईश्वर का वचन। जब प्रभु का वचन को, प्रभु के शब्द को हम लोग सुनते हैं, उस शब्द के द्वारा हमारे जीवन में विश्वास भी बढ़ता है। हमारा जीवन को प्रभु का वचन परिवर्तित कर देता है। दूसरा है प्रभु का वचन, प्रभु का शब्द जो है हमारे जीवन में विश्वास को उत्पन्न करता है। लेकिन उसमें दो बात है। एक बात तो प्रभु का वचन है ये, और दूसरा है सुनने के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। सुनने के लिए हम लोग कई चीजें सुनते हैं कि नहीं? बहुत सारे चीजें हम लोग सुनते हैं, लेकिन कौन सा चीज को अधिक महत्व देते हैं? जो भी सुनते हैं हमारे मन में रहता है। बहुत सारे कहानियां सुनते हैं, हाँ ये तो बात है। दूसरों की बुराई सुनते तो मन में रहता है हमेशा। दूसरों की बुराई जब सुनते हैं वो हमेशा मन में रहता है। यहाँ पर जो है प्रभु का वचन जब हम लोग सुनते हैं उसको हम लोगों को हमेशा हमारे मन में रखना है। इसलिए प्रभु बताते हैं संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 11 वाक्यांश 15 में, जिसको सुनने के कान हो वह सुन ले। कान तो सबके पास है, ऐसे तो कोई नहीं यहाँ पर किसके पास कान नहीं है। कान सबके पास है। ये सुनने के मतलब जो प्रभु बताते हैं उसको ना केवल बाहरी रूप से सुनना है, उसको अपने दिल से सुनना है, उसको अपने दिल में ग्रहण करना है। जब हम लोग प्रभु का वचन को सुनते हैं, हमारे दिल में, हमारे आध्यात्मिक रूप से जब उस प्रभु का वचन को सुनते हैं, ना केवल हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारे जीवन में हम लोग विश्वास में भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन सुनने से हमारे जीवन में हमारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार प्रभु का वचन को सुनना है। प्रभु को प्रभु प्रभु का कर पुकारने से कुछ नहीं होता है। प्रभु वही बताते हैं लूकास के सुसमाचार में, मेरे वचन को सुनना है और उसके प्रकार अपना जीवन बिताना है। और प्रभु का वचन को सुनने के मतलब हम लोग प्रभु का वचन को अपने हृदय से, अपने दिल से, अपनी सारी आत्मा से सुनना है। तब हमारे जीवन में विश्वास बढ़ सकता है। स्तोत्र अध्याय 107 ले लीजिएगा, पुराने विधान में पेज 897, साम 107। नहीं मिला अभी तक? मिल गया। रीड जोर से। ईश्वर, यस, अध्याय स्तोत्र 107 वचन 19 से। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी
और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया है। आगे, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया है। सबसे पहले प्रभु जो दुहाई देते हैं उनको संकट से बचाता है। दूसरा महत्वपूर्ण है, और फिर एक बार पढ़िए उसको। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया है। प्रभु की शब्द से हमारे जीवन में हम लोग चंगे हो सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हमारे जीवन में हम लोग स्वस्थ नहीं रहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि पवित्र ग्रंथ हम लोगों को बताता है, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया है। अगर हम लोग हमारे जीवन में स्वस्थ नहीं है, हम में से हर एक के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रभु की वाणी हमारे पास हम नहीं बोल सकते। हमें से हर एक को अपने को जांच कर देखना है। जो प्रभु की शब्द जो है, शब्द मात्र से ही प्रभु चंगाई प्रदान करने वाले हैं। हम सब जानते हैं एक उदाहरण, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्यांश 5 से 13 तक एक व्यक्ति कुछ बोलते हैं प्रभु के सामने, और उस वचन को, उस व्यक्ति की शब्दों को हम लोग आज भी बोलते हैं हर मिस्सा में। तो वो शब्द क्या है पूछ रहे हैं। एक व्यक्ति प्रभु के पास जाते हैं, उस व्यक्ति के शब्द आज भी हम लोग हर मिस्सा बलिदान में बोलते हैं। वो कौन है? प्रभु इस योग्य नहीं हूं कि। तो किसने बताया है? शतपति। एक शतपति। शतपति ने। सिस्टर वो वचन को पढ़िए, वो प्रभु से क्या बोलते हैं? आई विल रीड। प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो शतपति ने प्रभु से पूछा, प्रभु आप एक ही शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। चंगा हो जाएगा। हम लोग भी हर दिन उनका उस वचन को, उस शब्द को हम लोग भी बोलते हैं, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए, एक ही शब्द कह दीजिए। हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा इसलिए हो सकता है मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी बोलते ना, इसलिए शरीर में हर तरह की बीमारी आ जाती है, सिर्फ आत्मा चंगी रहती है। ये भी अच्छा बहाना है, ये भी अच्छा है। लेकिन प्रभु का वचन जो है तुम्हारे आध्यात्मिक, शारीरिक हर तरह की बीमारी से हम लोगों को चंगा करने के लिए शक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रभु का वचन का है। क्योंकि हम लोग उस घटना में देखते हैं, जिस समय प्रभु ने बताया तुम जाओ, और उसी समय उस शतपति का नौकर चंगा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु का वचन जो है, ना केवल उसी समय उस शतपति की नौकर को चंगाई करने के लिए शक्ति है, आज भी प्रभु का वचन को हम में से हर एक की बीमारी को चंगाई करने के लिए शक्ति और सामर्थ्यशाली है। लेकिन जब हम लोग उस प्रभु का वचन को सुनते हैं हमारे दिल से, उस प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन बिताते हैं, उस प्रभु के वचन के अनुसार हमारे जीवन को परिवर्तित करते हुए उस प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, वहां पर प्रभु की चमत्कारों को भी हम लोग हमारे जीवन में देख सकते हैं। ना केवल उसी समय, बहुत सारे चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु सिर्फ शब्द मात्र से ही लोगों को चंगाई प्रदान करते हैं, शब्द मात्र से ही उन्होंने अवधूतों को निकालते हैं। हर एक चीज़ को प्रभु अपने शब्द मात्र से ही करते हैं। शब्द मात्र से इस दुनिया को बनाए हैं, वो शब्द के द्वारा इस दुनिया को बनाए रखते हैं, वो शब्द के द्वारा ही हमारे जीवन में भी प्रभु परिवर्तन चाहते हैं, चमत्कार दिखाए करेंगे। यही प्रभु की वचन का, जो प्रभु का शब्द जो है
प्रभु का वचन का महत्व है, शक्ति है। और प्रभु का वचन और क्या कर सकता है? एफेसियों के नाम पत्र में अध्याय 6 वाक्यांक 17 में हम लोग पढ़ते हैं, पेज नंबर 301। एफेसियों के नाम पत्र में अध्याय 6। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन लें और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। आगे आगे पढ़ते जाइए। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। ओके, हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्रभु का वचन जो है हमारी विरोधी से, शैतान से लड़ने के लिए भी हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहने। यहाँ पर संत पौल बताते हैं आपको, अगर ये युद्ध के लिए जा रहे हैं, किस किस चीज़ों को ये सैनिक एक पहन कर जाता है, उसके बताते समय वो बताते हैं, आप सत्य का कमरबंद, धार्मिकता का कवच, शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते, हर प्रकार की जो कवच पहनने के लिए संत पौल बताते हैं। अंत में ये बताते हैं, उसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन लें और आत्मा की तलवार। सिस्टर, वो आत्मा की तलवार कौन सा है? ईश्वर का वचन। जब हम लोग हमारे विरोधी जो शैतान से लड़ाई करने के लिए जाते हैं, हमारे हाथ में उस तलवार, पवित्र आत्मा की तलवार होना चाहिए। वो तलवार ईश्वर का वचन है। यही हम लोग पढ़ते हैं, हर समय प्रभु अपने वचन मात्र से ही अबदूतों को निकालते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्यांश 16 पढ़ लीजिएगा। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला। ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और उन लोगों को बोलने नहीं दिए। तो ईश्वर का वचन जो है, प्रभु का शब्द जो है, हमें हर एक शैतान की फंगुल से दूर कर सकता है। शैतान से हमें दूर करके पवित्र बना सकता है ईश्वर का वचन। ना केवल वो है, अगर हम लोगों को ध्यान है, राग बुध के बाद पहले इतवार में, चालीसा का पहले इतवार में एक सुसमाचार हम लोग पढ़ते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 4 में है वो प्रभु की परीक्षा। शैतान भी प्रभु का वचन सुनाते ही प्रभु की परीक्षा लेते हैं, और वहां पर भी प्रभु शैतान को किससे हराते हैं? वही उस प्रभु का वचन से ही प्रभु शैतान को हराते हैं। हमारे जीवन में भी अगर प्रभु का वचन हमारे साथ है, शैतान की हर परीक्षाओं से हम लोग विजय पा सकते हैं। यही प्रभु हम लोगों से आज चाहते हैं। और उसके साथ साथ प्रभु का वचन कितना शक्तिशाली है। पुराने विधान में हम लोग देखते हैं, राजाओं के दूसरा ग्रंथ में वो नामन की कहानी आप लोग सब देखते हैं, सब सुनते हैं, सबको मालूम है। भले ही उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब नामन ने प्रभु की वाणी उस नबी के द्वारा सुना है और गुस्सा होकर वापस चले जाते हैं, उनके एक सेवक बताते हैं, अगर नबी ने दूसरा कोई बड़ा कार्य करने के लिए बोला होता, आप जरूर करते हैं। जाइए, जो प्रभु का वचन बताता है उसी प्रकार आप करिए, और वो पूरा पूरा चंगा हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु का वचन जो है, अगर हम लोग उस प्रभु का वचन को हमारे जीवन को नींव बना देते हैं, हमारे जीवन में इस तरह हर प्रकार की महत्वपूर्ण चीजें देख सकते हैं। हमारे जीवन भी एक साथ बनाए रखा हुआ जीवन, परिवर्तित किया हुआ जीवन, विश्वासी जीवन, और हमारे जीवन में चमत्कारों को देख सकते हैं। शैतान की हर परीक्षा से हम लोग विजय पा सकते हैं।
आज हमारे सामने यही सवाल है, मेरा जीवन का नींव मेरे प्रभु के वचन पर आधारित है और अन्य चीज़ों पर। प्रभु से आशीष और कृपा मांग ले ताकि हमारे जीवन में प्रभु का वचन हमारे जीवन के नींव बन जाए।